आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें ग्राफिक्स का है। खैर एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पार्टी जैसे ही यहाँ मैं जैक को इन करता हूँ और डीसी मशीन में आप देखिएगा बिल्कुल ये रेड लाइट हो जाता है। अब मैं निकाल दिया हूँ, अब फिर से डाल रहा हूँ। ये देखिए फाइनली बोर्ड मेरा शॉर्ट है। तो चलिए एक बार अंदर से निकाल के देखते हैं इससे कि क्या इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। खोल के देखते हैं बोर्ड को पहले। चलिए बोर्ड को तो ऑलरेडी खोला हूँ, तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या इशू है क्या नहीं। अरे यार, ये तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कोई काम कर चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, अगर आप लोग को नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं पेस्ट का। तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ये पेस्ट वेस्ट पूरा लगा हुआ है। ये साइड में और दिखा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ऑलरेडी काम कोई और कर चुका है। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी अपने स्तर से चेक करते हैं और कहाँ पे कोई काम किया है क्या। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये कोर आईसी में ये तो काम किया हुआ दिख रहा है मुझे। खैर एनीवे, और इधर और तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तब पावर तो ऑलरेडी मुझे पता ही है शॉर्टिंग है, तो मैं क्यों नहीं डायरेक्ट मल्टीमीटर से लगा कि 19 वोल्ट से सेक्शन से मैं शॉर्टिंग चेक करना थोड़ा सा स्टार्ट करूँ। ये तो ऑलरेडी बीप, खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीप नहीं है। मॉसफेट चेक पहले कर लेता है। ये मॉसफेट तो मुझे ख़राब फील हुआ। अच्छा, दूसरे साइड से ये मॉसफेट मुझे फाइनली ख़राब लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 19 वोल्ट का सेक्शन में ही चेक कर लूँगा ना, पूरा क्लियर करूँगा अभी चेक करके। यस ठीक है। ये क्यों चेंज किया था ये मैं समझ नहीं पाया। खैर एनीवे, अब तो सप्लाई डालने के बाद ही पता चलेगा कि कोर का भी इशू है क्या। लेकिन मुझे जो शॉर्टिंग मिला ये है, तो इस पर थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर लूँगा उसको। एक बार आयो के सामने में चेक करते हैं कोई शॉर्टिंग है क्या, क्योंकि कभी कभी आयो के सामने में भी शॉर्टिंग रहेगा तो आपका कभी काम नहीं करेगा। इसलिए आयो के सामने में भी दिखना ज़रूरी है। ऐसा कोई शॉर्टिंग तो नहीं लगा आयो में। एक बार फाइनली इसको देख लेते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। मुझे जो पहले ये शॉर्टिंग मिला तो इसको तो मैं तो पहले हटा लेता हूँ। हटाने से पहले हर कॉइल का मैं चेक करूँगा। पहले सप्लाई चेक कर लेता हूँ इस पर, कहीं सप्लाई का इशू तो नहीं है। अगर सप्लाई का इशू होगा तो फिर दिक्कत हो करेगा ना, इसलिए हर कॉइल को पहले चेक कर लेते हैं कि कोई कॉइल मेरा शॉर्टिंग तो नहीं है। ये ग्राफिक्स का कॉइल दिखा रहा है मुझे। खैर ये तो 8 पे जा रख के खड़ा हो रहा है, ये तो सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 3.5 वोल्ट का 300 बिल्कुल सही। 330
837 ठीक है। रैम का भी चेक कर लो। फिफ्टी 51 52 53 ये रैम का है। प्रोसेसर भी 10। तो चलिए अब इसमें फाइनली जो मुझे पहला मॉसफेट मुझे दिखा शॉर्टिंग, उसे निकाल के एक बार चेक करते फाइनली, क्योंकि मेरा उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलरेडी किसी ने काम कर चुका है, फिर भी एनीवे कोई भी हो, मैं अपने स्तर से काम करूंगा इससे। अगला क्या छेड़ा क्या नहीं छेड़ा उससे मैटर मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आएगा उसे मैं रिमूव करते जाऊंगा और फाइनली देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसको निकालने के बाद ये तो मैं इसका डायग्राम में भी देखूंगा इसका। चलिए ऑलरेडी तो मैं बाहर इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल निकल चुका है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे चेक करते हैं फिर से माउसपैड को। अब चलते हैं, अब माउसपैड को एक बार फाइनली चेक करते हैं कि मेरा क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। बिल्कुल ये मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है, और जस्ट इसको अपोजिट साइड करते हैं तो क्या मिलता है मुझे बिल्कुल शॉर्टिंग मिल रहा है। ये माउसपैड बिल्कुल मेरा ख़राब है। अब ये माउसपैड ख़राब है तो ये किसके कंट्रोल पे करता है, कौन करता है? इसका एन चैनल है, पी चैनल है, माउसपैड क्या है? थोड़ा सा इसका सिमेट्रिक्स निकालना ही पड़ेगा मुझे, और बिना सिमेट्रिक्स डायग्राम का तो पता नहीं चल पाएगा। डायग्राम को निकाल लिया हूँ तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये मेरा इसका माउसपैड का नंबर है, आप देख सकते हैं PU4201। ये मेरा पी चैनल का माउसपैड है। आप यहाँ पे नंबर बाकायदा से देख सकते हैं, नंबर से ही पता चल जाता है ये पी चैनल का माउसपैड है। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये मुझे शॉर्टिंग मिला। तो अब इसमें बोर्ड में पार्ट नंबर मैंने आपको दिखाया था PU4201, तो ये है मेरा पी चैनल है। तो चलिए इसे एक बार फाइनल चेंज करके देख लेते हैं, इसके बाद क्या हो लगाते हैं। क्योंकि यू तो मुझे शॉर्टिंग मिला, तो मेरे पास ऑलरेडी सारा कुछ सामान मंगा के रखना पड़ता है कि क्या ख़राब है क्या नहीं है, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए सामान जब तक से अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक सब सही से बना भी नहीं पाइएगा, इसलिए चलिए अब इसे फाइनली लगा के देखते हैं। ये मेरा फाइनली लग चुका है। अभी तो थिनर डालूंगा तो अभी तो हीट है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थिनर से भी कर लेते हैं, क्योंकि सूखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट है। तो अब बिल्कुल सही साफ़ हो चुका है। आप भी तो 19 वोल्ट डालें कि नहीं डालें उससे पहले फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आगे शॉर्ट है, मैंने लगा दिया फिर शॉर्ट हो गया, इसलिए पहले लगाने से पहले हर चीज़ को एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। ये मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं। इसी तो मैं पार्टिकुलर चेंज कर दिया। अब थोड़ा सप्लाई डाल के देख लेते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम कर रहा है। सप्लाई तो डाल दिया, मेरा डीसी का 6 एम्पियर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं आपको
यहाँ पे दिखा दूँ मेरा क्या सप्लाई है। बिल्कुल सही 19 वोल्ट है, बिल्कुल सही। अब मैं आगे चेक करूँगा इसका 3.5 वोल्ट देख लेते हैं एक बार। ये मेरा 3.3 वोल्ट ऑलरेडी बन रहा है और 5 वोल्ट भी मेरा ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, तो फिर कोर आईसी में किस लिए काम किया था अगला आदमी, थोड़ा वो भी चेक कर लेते हैं। अब इसे फाइनली 3.5 वोल्ट तो बनाया था, अब इसे ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं इसको। स्विच का बटन इधर रहा है, तो ऑन करके देखते हैं कि ऑन करने पे क्या इशू हो रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा। नहीं तो मुझे लंबा प्रोसेसिंग फिर कर हो सकता है। तो बिल्कुल गेटिंग नॉट गेटिंग ऑन। ये मेरा मशीन सप्लाई बना दिया, बट ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। क्या इसमें और प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर मुझे आईओ का रिक्वायरमेंट मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इस पे मुझे। चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम में आईओ का पूरा डिटेल्स पहले देख लेता हूँ। पड़ेगा यहाँ पे KB, उसके बाद क्या था C24। ये मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। ये मुझे लेके आ गया सीधे आईओ पे। तो आप लोग को थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस पे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अच्छा, ये मुझे सारे का सारा सप्लाई ये मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। और कौन सा सप्लाई मुझे मिलेगा भाई, इसी रीसेट, RSM रीसेट, ये सब सारे सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। इसे भी मिलना चाहिए। इसी रीसेट किधर है, सिस्टम पावर गुड, ये तो बहुत बाद में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये S4 S3 का सप्लाई भी है। ठीक है, ये अभी तो मुझे 4-5 सप्लाई मुझे सिर्फ चेक करना पड़ेगा। और इसी रीसेट का इसमें तो मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है ये साइड में, तो हो सकता है दूसरे साइड में होगा। आप ये देख सकते हैं PLT रीसेट, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। PLT रीसेट तो बाद में बनेगा। ठीक है, इसी रीसेट आपको दिखा दे रहा हूँ जरा। ये देखिए, ये सप्लाई मुझे बनना चाहिए था, इसी रीसेट। ये उसके बाद फिर RSM रीसेट भी होगा, ये सप्लाई भी बनना चाहिए। पिन नंबर 15 पे है। तो मैं सारे को एक एक करके चेक करता हूँ, कौन सा सप्लाई क्या मिसिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। और नहीं होगा तो फिर एक बार बायोस करके देखते हैं। बायोस से भी नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ इशू हो सकता है। ये भी मैं चेक करूँगा। ये जो आपका दिख रहा है पिन नंबर 65, ये क्या है, मेरा SC इन का है ये, तो इसे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए इतना सारे पिन को पहले चेक करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले तो ये 19 वोल्ट देखते हैं इस पे।
पिन नंबर 19 पे। ये सब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और ये सप्लाई और ये। तो चलिए सब में देखते हैं आयो के पिन में चेक करके। ये रहा मेरा एस आयो। ऑलरेडी मेरा जैक लगा हुआ है। अब मैं एक एक करके सारे को सारे चेक करना पड़ेगा मुझे। पिन नंबर 19 तो मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा। ये रहा मेरा पिन नंबर 1, ठीक है। तो एक फ्रॉक को ग्राउंड में रख देते हैं। 5, ये हो गया 20। तो 19 पिन पे मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए था। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ऑलरेडी आप इसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5-5 पे एक वाइट कलर का दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा 5, 10, 15, 20। तो 20 का पिन का सर्किट आप देख सकते हैं ये साइड लेके गया। ये रहा। यहाँ पे मुझे मल्टीमीटर में क्या सप्लाई मिल रहा है वो देखते हैं। बिल्कुल सही मेरा बन रहा है। 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है सप्लाई मेरा आयो का। ये सप्लाई मेरा बिल्कुल सही है पिन नंबर 19 में। अब मैं चेक करूँगा ये 102 पे, वहाँ पे मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। 32, 64, 96 और ये आ गया 100। अब मैं इसमें चेक करूँगा पिन नंबर 65 में। ये AC इनका है, मुझे वहाँ सप्लाई मिलना चाहिए था। चलिए चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 65 ये रहा मेरा। मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। खैर पहला मिसिंग मुझे मिल चुका है। अब मैं चेक करूँगा इसी रीसेट एक बार चेक कर लेता हूँ। पिन नंबर 85 में। तो 85 में आयो का किधर है, ये साइड मुझे पड़ेगा। 65 हो गया, वहाँ पे हो जाएगा 70, 80, ये हो गया 85 इस वाले पिन पे। अच्छा थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उससे दिखाई पड़ेगा। अच्छा आप लोग को मीटर में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मुझे ये फाइनली इसी रीसेट मिल रहा है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इसी रीसेट ऑलरेडी तो है। तो ऑलरेडी मेरा बना रहा है, तो फिर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार बायोस करके देखते हैं। अब चलिए ऑलरेडी मुझे निकाल चुका हूँ। अब इसमें फाइनली प्रोग्राम करके देखते हैं अब इसको। अब बायोस को इस पे करने के बाद ऑलरेडी इसमें अटैच कर देते हैं। अब ये रहा मेरा बायोस। अगर किसी को बायोस का ज़रूरत पड़े या डायग्राम का ज़रूरत पड़े तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर ये मेरे पास जो भी डायग्राम रहेगा या बायोस रहेगा मैं आप लोग को दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत। टेलीग्राम में जो मेरा नंबर वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी नंबर पे मैं आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए इसका बायोस थोड़ा लगा लेते हैं। इससे तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अब
ठीक है, लग चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसे ऑन करते हैं। ऑलरेडी ये अब ठंडा हो चुका है। अब इससे पावर लगा के मैं फिर से इसे अब दोबारा इसे ऑन करूँगा। देखूँगा कि ये मेरा सेम केस में है क्या। ऑलरेडी ये आप देख सकते डाउन, हाँ ये मेरा ऑलरेडी सही से काम कर रहा है। अब मैं थोड़ा इसमें डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ, या फिर किसी ने कोर में काम किया था तो कोर का सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले कोर का सप्लाई ही चेक कर लेते हैं। क्यों इधर उधर भटके, क्योंकि ऑलरेडी काम किसी ने किया था, तो ये भी देखना ज़रूरी था। अच्छा, मेरा इस पे कोई सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है। इस कॉइल पे बिल्कुल ही मेरा कोई सप्लाई नहीं है।